वो इंसान मत बनो कि अगर खुद की औकात नहीं है तो घर वालों को नखरे दिखाने पड़े या ईएमआई पर चीजें उठाने पड़े। हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई एम डैम श्योर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। मैं एक जेन्युइन स्टोरी यहाँ पे शेयर करूंगी। तो अब से 6-7 साल पहले जब मैं सोप्रा स्टीरिया में थी, वहां पर एक जूनियर था, फ्रेशर था। उसी टाइम पे उसने कंपनी ज्वाइन की थी। अक्सर वो ऑफिस आया करता था अपनी कार से। मतलब हम लोग भी उस टाइम पर हम एक्सपीरियंस्ड बंदे थे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन हम लोग भी ऑटो से जाते थे, कभी शटल से जा रहे हैं, कभी बस से जा रहे हैं। लेकिन वो होंडा सिटी में आता था जब हार्डली उसकी 18,000 पर मंथ के अराउंड सैलरी थी। बहुत ही प्यारी सी ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल मशीन, देखने में एवरीवन वाज लाइक वाओ कि कितनी अच्छी, अपनी खुद की कार से आता है। सबको लगता था कि उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब हम फ्रेशर थे और हमारी 18-20 हज़ार की सैलरी आती थी तो हार्डली हमारे पास पैसे बचते थे इधर उधर खर्च करने के लिए। इनफैक्ट सेविंग भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी, क्योंकि आपको पीजी का खर्चा निकालना था, पूरे महीने आपकी जो ट्रेवलिंग होनी है वो वाला खर्चा आपको अलग लेके चलना है, आपको पूरे महीने का राशन उसमें से देखना है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसी अमाउंट में से हैंडल करनी पड़ती थी। फिर आपको अपने घर भी जाना है, अपने पेरेंट्स को भी कुछ सरप्राइज देना है, या किसी को बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना है, या अपने लिए कुछ खरीदना है, या मम्मियों को कुछ सेविंग देनी है, या अपनी सेविंग करनी है। सब उस 18-20 हज़ार की सैलरी में से करना पड़ता था। और सिर्फ कार ही नहीं, ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो फ्राइडे पार्टीज चल रही हैं और खुला पैसा उड़ाना, कि अगर आप 50 रुपए कमा रहे हो एक दिन में तो 50 के 50 रुपए आज लगा देना, कल की जो भी हो गई वो कल देखा जाएगा। और आज का करंट सिनेरियो ये है कि अब वो ऑफिस जाता है बाय ऑटो। तो मतलब उल्टा हो गया चीज। पहले हम लोग जो ऑटो से जाते थे, उनमें से मेजोरिटी लोग ने अपनी कार ले ली है या स्कूटी ले ली है, वो उससे ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन वो जो पहले जब वो फ्रेशर था तब वो एक चमचमाती, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार से आता था, और अब वो ऑटो से जाना स्टार्ट हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में उसकी नौकरी चली गई और बैकग्राउंड इन एक्चुअली में स्ट्रांग नहीं था। उसने वो सारी चीजें ईएमआई पे खरीद रखी थी। अब लोन वालों के फोन आ रहे थे, आपके पास जॉब नहीं है, उनकी ईएमआई कहाँ से पे करोगे? तो ईएमआई का बर्डन थोड़ा कम करने के लिए उसने अपनी कार को बेच दिया। अब ऐसी चीजें जब आप अपने आसपास देखते हो ना, तब समझ में आता है कि सेविंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड है कि व्हाई लुकिंग पुअर इज सो मच इंपॉर्टेंट। नंबर 1, being practical is so much important, necessary in today's materialistic world। आज के टाइम में जहाँ पे सबके लिए सोशल मीडिया, स्टेटस, शो ऑफ, सिर्फ यही चीजें मैटर करती हैं। डजेंट मैटर कि आप एट द एंड कितना बचा पा रहे हो, एट द एंड आपकी बाकी चीजों का खर्चा कैसे चल रहा है, आप कितना घर वालों की हेल्प कर पा रहे हो, लेकिन हाथ में आईफोन होना चाहिए, घड़ी में एप्पल वॉच होनी चाहिए। मतलब हम इतना ज्यादा सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आई नो कि जब हम लोग यंग होते हैं तो एक चुल मचती है कि भाई मुझे ये कलेक्शन करना है, मुझे आईफोन लेना है, या मुझे एप्पल वॉच लेनी है, मुझे आईपैड लेना है, मुझे मैक लेना है। लेकिन वो सब चीजें तब करो जब आपकी उतनी औकात बन जाए। उस टाइप का इंसान मत बनो कि आपकी सैलरी उतनी नहीं है तो आप घर वालों को नखरे दिखा रहे हो कि अरे उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को आईफोन दिया, या उनके पेरेंट्स ने उसको मैक दिलाया, और आप लोग तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हो। भाई बहन पे नखरे दिखा रहे हो। या फिर अगर आप चीजें खरीद भी रहे हो तो ईएमआई पे खरीद रहे हो। अगर आपकी खुद से उसको एटलीस्ट 50% डाउन पेमेंट करने की औकात है ना, तो आप सामान को खरीदो। हर चीजों को ईएमआई पे खरीदने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। प्रैक्टिकल होके चलो कि एक्चुअली आपको क्या सामान चाहिए। मुझे पता है कि जब मैं फ्रेशर थी और मेरी भी जब नई नई जॉब लगी थी, तो मुझ में भी एक चुल थी कि मुझे नई नई चीज़ों का कलेक्शन करने का बहुत ज़्यादा शौक था, कि नए नए कपड़े खरीदने हैं, नए नए शूज़ का कलेक्शन, एक्सेसरीज। और लड़कियों में जैसा होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मैं ट्राई करती थी, खरीदती थी। कुछ भी किसी की वीडियो देख ली तो वो चीज़ मुझे इन्फ्लुएंस करती थी, अट्रैक्ट करती थी, और मैं सामान मंगा लेती थी, खरीद लेती थी। लेकिन एट द एंड उसे होता क्या है, आपके सिर्फ पैसा वेस्ट हो रहा है, वो भी ऐसी चीज़ों पे जो बिल्कुल यूजलेस है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो भी आप सामान खरीदते हो ना, इन एक्चुअली आप उनको यूज़ नहीं करते। हार्डली 2-3 बार वो यूज़ करते हो, पूरा का पूरा सामान आपका ऐसे वेस्ट हो रहा होता है। टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है फ्रॉम द वॉरेन बफेट, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, soon you will have to sell things you need। Number 2, सेट राइट प्रायोरिटी। आज के टाइम में माना कि फोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जो चीज आपका 1-1, 1.5 लाख का आईफोन कर सकता है, वही आप एक अच्छा सा फोन लोगे, एक सस्ता फोन लोगे, 20 हज़ार का भी लोगे, तो सारी चीजें उस फोन से भी हो जाएंगी।
तो पैसा वहां लगाओ जहां पर जरूरत है, अदरवाइज अपनी सेविंग करो। अपनी एक हैबिट बनाओ कि अगर आपकी सैलरी आ रही है, अगर आपकी 20,000 की सैलरी है, 30-40 जितना भी आप कमा रहे हो, उसका 3%, 5% या मैक्स 10% आपको दूसरे अकाउंट में सेव करके रखना है। और आपको पता नहीं चलेगा कब आपका साल निकल गया और कब आपके दूसरे अकाउंट में 1-2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म विजन। आपका लॉन्ग टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। आज आप यंग हो, काफ़ी मेहनत कर सकते हो, बहुत स्ट्रगल कर सकते हो। अगर आप आज 6 घंटे 7 घंटे भी सो रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अब से ठीक 10-20 साल बाद जब आप 40s में आओगे, उस टाइम पे चीज़ें बहुत अलग होंगी। आप शायद उस टाइम पे अगर आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होंगे तो आप शायद उतना उस लेवल का काम नहीं कर पाओगे, उतना पोटेंशियल नहीं रहेगा और शायद आपका उतना मन भी नहीं होगा। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो हमेशा अपना एक विजन रखो और उस अकॉर्डिंग अपना खर्चा करो, उस अकॉर्डिंग अपनी सेविंग करो, इन्वेस्ट करो अपने पैसों को, उस अकॉर्डिंग अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। यू नीड टू थिंक स्मार्टली। तो आज की वीडियो करते यहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। Till then, keep learning and keep pushing yourself. Bye bye.